जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा पहला सत्संग है आज, और गुरुजी को मैं शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी, मैं आपसे 2025 में जुड़ी हूँ और लगता है पता नहीं कितने साल हो गए गुरुजी आपसे। गुरुजी, आप ही मेरे माता पिता हो। गुरुजी, आपकी बेटी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है गुरुजी। जब भी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया है तो थोड़ा मन हल्का होता है, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाता है। गुरुजी, मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर होता जा रहा है, बिल्कुल भी मेरी बात नहीं। गुरुजी, हाथ तक भी उठा देता है गुरुजी मुझ पर। गुरुजी, बस इतनी मेहर कर दीजिए मेरे बच्चे पर कि उसको गलत संगत से निकाल दो। बस गुरुजी, जिन लोगों के वो साथ रह रहा है वो अच्छे लोग नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। गुरुजी, आपको मैं बार बार शुक्राना करती हूँ जो गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ा है। आपकी बेटी टूट चुकी थी बिल्कुल। गुरुजी, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, जब से आपकी बेटी में थोड़ी सी हिम्मत आई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं एक ही बार बड़े मंदिर आई हूँ, वो भी अपने बेटे को लेके आई थी। गुरुजी, एक उम्मीद है कि इसको आप ठीक कर, पर उसको गुरुजी पता नहीं क्या हो गया। घर से तो वो ही नहीं है, ना अपने पापा से, अंकल से, ना अपने भाई से, और मुझसे तो बहुत नफरत करता है गुरुजी। वो 19 साल का ही हुआ है अभी गुरुजी वो, और उसमें इतनी नफरत है कि वो मैं देखना भी नहीं चाहता। गुरु पिता, कुछ तो करो, आपकी बेटी सच में टूट रही है। गुरु पिता, मेहर करो गुरु पिता। गुरु पिता, मेहर करो, मेहर करो गुरु पिता। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं गुरुपादी बेटी हमारे साथ अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करें राज अंकल दे चैनल ते। संगत जी,
ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुकराना भगवंत दा बहुत बहुत शुकराना। स्वास देन दा शुकराना, जिंदगी बख्शण दा शुकराना, परिवार देने दा शुकराना, शांति बख्शण दा शुकराना, बच्चे तंदुरुस्त बहुत बहुत शुकराना। प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुकराना है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की धोती बीमार सी 8 साल की कुड़िया सी। संगत जी, सब तो पहला उन्होंने वोमिटिंग होनी शुरू हुई सीगियां, फिर उन्होंने नाल फीवर, नाल लूज मोशन। संगत जी, पहला तो वो उल्टियां तो परेशान सीगे, अगले दिन मुड़ के उन्होंने लूज मोशन लग गए, रुकने ना, बिच्चे निकली जान। दिन दे विच पता नहीं इन्हें किन्ने कपड़े गंदे किते। संगत जी, मुड़ गए जदों इहदा टेस्ट करवाया संगत जी, टाइफाइड और इन्फेक्शन आई। संगत जी, मैनू गुरु बाबा जी ने सत्संग दे थ्रू टेलीपैथी राही यानी कि मैसेज दिता कि कुड़िए तेरी कुड़ी दे उत्ते तांत्रिक क्रिया हुई आ, ये बीमारी एवें नहीं लगी हैगी। तो घर दे विच कपूर लैके, भीमसैन कपूर मिट्टी दे दीवे दे विच अजानिक पा के ओहदे उत्ते 2 फुल्लां वाले लौंग रख के और थोड़ी जी पीली सरों नूं उपर चुटकी पा के सारे घर दे विच धूनी दे, सारे घर दे विच धूनी दिंदे। यही कहना है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हैगी आ घरों बाहर निकले और जिहड़ा प्रवेश द्वार हुंदा आ वो एंड ते उत्ते धूनी रख देनी आ। संगत जी, मैं यही किता, मैं कल किता संगत जी, तो कुड़ी मेरी नूं बहुत फर्क पिया। और संगत जी, तुसीं मन्नोगे नहीं, जो कपूर दिखाई दी है धुआं नहीं निकलदा हुंदा काला, खुशबू आउंदी हुंदी सीगी बस। संगत जी, कल सारा धुआं ही धुआं होया पिया, इन्नी नकारात्मक ऊर्जा सीगी। संगत जी, फिर मैं गुरु पापा दा दूजा उपाय भी कीता सीगा, वो पर मैं पहलां कीता सी। गुरु पापा ने सत्संग च दस्सिया सी एक गुलाब दा फुल लैना आ, जिहड़ा बीमार व्यक्ति है ना, अगर ਉਹਦੇ को रख हो जाए तो गुरु पापा के स्वरूप अगे सब तो वधिया, अगर नहीं तो तुसीं ਉਹਦਾ नाम लैके गुरु पापा दे अगे ਉਹ फुल रखना गुलाब दा रेड कलर दा। संगत जी, मैं जिहड़ी गुड़िया बीमार सीगी ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ गुरु पापा जी दे स्वरूप दे अगे गुलाब दा फुल रखिया सी। गुरु पापा ने कहा सी जिद्दां जिद्दां ये सुकदा जाना इहनूं चुकना नहीं आ, जदों जदों ये सुक गया उदां उदां ਉਹਦੀ बीमारी जड़ तो मिट जानी आ। संगत जी, जिद्दां जिद्दां सकदा गया ना होश आउंदा गया बेचारी नूं, है ना, सुरत भी आई। हुण जिद्दे ਉਹਨੂੰ कुछ पचदा नहीं सी, हुण मटरी भी खांदी, रोटी भी खांदी, मिठी रोटी भी खांदी। गुरु पापा दा बहुत बहुत शुकराना मेरे मालिक। टेस्ट तो हजे करवाए नहीं आ, क्योंकि हमेशा जानी कि 4 दिन आप टेस्ट करवा लीए तो रिपोर्ट हुई होनी आ, 10 दिन बाद टेस्ट करवावांगे। बस बाबा जी मैनूं तुहाडे ते पूरी कहंदे आंदे हैगा कि जदों आपां पूरा सरेंडर कर दईए, भावें तुहानूं दसीए भावें ना, तुहानूं तां उदां ही पता लग जांदा कि मेरे बच्चों नूं की होया है ना। ये तो एक मन दे वहम आ कि आपां पहलां गुरु पापा नूं कहांगे, कहण दी भी जरूरत नहीं पैंदी, वो तां कण कण च विराजमान आ। जद पिता जी महाराज जी नूं आपां पूरी तरह सरेंडर कर ही दिता, पापा नूं तां उदां ही पता लग जांदा मेरे बच्चे नूं आ होया। पर वो भी संगत जी एक परीक्षा हुंदी है, कहंदे हुंदे उन्हां ने मेरी अक्खां खोलियां कि पुत्त तैनूं मैं किन्नियां परीक्षावां दित्तियां आ, कदी रोग दे नाल, कदी तैनूं जाने कि बुखार दे नाल, कदी किसी तरह, कदी तेरे परिवार दे नाल,
कि तू जाग जमे, मेरे नाल अटैच हो, मेरी तपस्या कर, यानी कि बैठ के 5-10 मिनट मेरा बस नाम लवे, भावें नाम भी ना लै, बस बैठ जा शांति नाल। सारी दिहाड़ी कहंदे तू काम करदी रहनी, कदी परिवार देखदी आ, बस अपने अंदर दी आवाज़ नहीं सुनदी, जे जित्थे मैं बसदा आ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਰੀਅਲੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੰਮਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਮੰਮਾ ਖੇਡੀਏ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਬੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੈੱਡ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਮਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਗਮਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰਿਓ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना प्यारी संगत जी, शुकराना अंकल जी सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुकराना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, चंद्रमा से भी सुंदर, सूर्य से भी सुंदर चमकते हुए गुरु जी, तारे से टिमटिमाते हुए प्यारे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हजारों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, लखा बार शुक्राना मेरे मालिक। हमें आपने सुबह सूर्य कोई आँख खुलते आपको देखते, सूर्य की किरणें देखते, उसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। हमने एक दिन और जीवन दिया जीने को, उसके लिए भी लख लख बार, हजारों बार, करोड़ों बार, अरबों बार शुक्राना मेरे महादेव। आप हमें जोत जलवाते, टीका चंदन करवाते हो, आपको याद करते, शुक्राना करते, इसका भी शुक्राना बाबा। सब पे रहम करिए मेरे दाता, हमारे गुनाहों को बख्शिए मेरे दाता, दाता हे लग दाता, आपकी जय जयकार हो, हे सच्चे बादशाह आपकी जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। गुरु जी महाराज को हमारे अगले पिछले सारे पता है, क्या करे थे, क्या करते थे, कौन सा पाप किया है, हमें 10% भोगना पड़ता है, बाकी सब अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे गुरु महाराज कहीं देखा है? अब तो देश के कोने कोने में हर जगह इतनी भीड़ लगने लगी गुरु जी के दरबार में कि पूछो मत, इतनी टूट के पैर रखने की जगह नहीं होती है गुरु जी के दरबार में। तो शुक्राना बाबा, लाखों करोड़ों की जनसंख्या आने लगी। गुरु जी महाराज कहते थे कि मैं चोला इसलिए छोड़ाऊंगी, संगत का कल्याण करो, हर पल एहसास हो, उनको सही मार्ग दिखाओ, सत्य के मार्ग पे चले, झूठ कपट छोड़ दे, निंदा छोड़ दे, चुगली छोड़ दे, शुक्राना करे। शुक्राना महाराज, शुक्राना। गुरु जी महाराज कहते हैं आने वाला माड़ा, बहुत माड़ा कर समय आने वाला है। जो भक्ति में विश्वास रखेगा, जो मेरे चरणों नाल जुड़ेगा, वही रह पाएगा, बाकी सब सर्वनाश हो जाएगा, अंधकार छा जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा क्यों ना हम आपके चरणों की धूल बन के रहें, क्यों ना हम आपके सेवा सिमरन में जुड़े। आज मेरे पेट में इतना दर्द हो गया कि मैं जल्दी उठ के शनि महाराज का दिया नहीं जला पाई, न पीपल में पानी डाल पाई। पेट मसलने के बाद लेट हो गई, 8 बजे मैंने जोत जलाई, परिक्रमा किया, माफ़ी मांगी, क्षमा चाहती हूँ। और बाबा राम जी महाराज के चरणों कोटि कोटि चरण पर, पितर देव के चरणों कोटि कोटि चरण पर,
हे गुरु महाराज, बालाजी के चरणों में भी कोटि कोटि चरण स्पर्श। हे गुरु महाराज, क्षमा करना, मैं लेट हो गई। बाबा भोलेनाथ को ही मानो, उन्हीं से ही बस सब कुछ है, लेकिन पितरदेव हमारे, शनिदेव हमारे पितरों को शांत रखते हैं, उनके लिए इसलिए मैं दिया जलाती हूँ, परिक्रमा करती हूँ। सब मेरे गुरु जी महाराज सब करवाते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बोल बालाजी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। गुरु जी महाराज कहते हैं कि बेटा, तेरे परिवार वालों ने तेरी कदर नहीं है, वो तुझे कुछ नहीं समझते हैं। उनका मैं बुद्धि दिमाग बदल रहा हूँ, तेरे प्रति प्रेम बरसा रहा हूँ, वो तुझे बहुत जल्द मानेंगे। मैं कुछ ऐसा चमत्कार करूंगा कि वो मजबूर हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा देखो कितनी दूर के हमारे सोचते हैं, कितनों की बुद्धि बदलते हैं, कितनों का कहाँ कहाँ हमारे कर्म होते वो जाके ठीक करते हैं। इसलिए हम गुरु महाराज को हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, हमारे कर्म नहीं करने चाहिए। हमारे गुरु जी महाराज हमारे पूरे गंदे कर्म अपने ऊपर लेते हैं। कभी गुरु जी को पट्टी बंधी रहती थी, कभी आँख सूजी रहती थी, कभी उनके खून की उल्टी करते थे। क्यों? जब हमारे रोग दुख है, सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। ऐसे गुरु कहीं मिलेंगे? हे महादेव, हे निरंकारी, हे आदि अनंत, हे त्रिपुरारी, हे डमरूधारी, शेषनागधारी, हे जटाओं में गंगा को विराजमान कर रखा भोलेनाथ, मैं आपको साक्षी मान के शपथ लेती हूँ कि हमेशा आपका शुक्राना करूंगी, हमेशा आपका गुणगान करूंगी, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी, भूखे मर जाऊंगी बाबा, लेकिन आप तक कष्ट नहीं आने दूंगी सतगुरु, कभी नहीं। गुरुजी महाराज ने कहा शादी शुक्राना करेगी और खुश रहेगी। शुक्राना बाबा, मैं हमेशा खुश हूँ बाबा। कहती हूँ ना, मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे गुरुजी को पाया। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ जो मेरे गुरुजी महाराज विराजमान है। मैं अपने आप को स्वस्थ और निरोगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मैं संयम हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं एक सुंदर आत्मा हूँ, मेरे गुरुजी ने बनाया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्य के मार्ग पर चलती हूँ, गुरुजी का चंदन तिलक जोत जलाती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, सब मेरे गुरुजी महाराज कराते। हर पल शुक्राना करती हूँ, अपने बाबा का सत्संग सुनती हूँ, मेरे माड़े क्रम कटवाते हैं। शुक्राना बाबा शुक्राना। गुरुजी महाराज के एक एक पल के लिए कभी नहीं भूलती मैं। शुक्राना शुक्राना। जब भी रात को नींद खुलती, गुरुजी कैसे, गुड मॉर्निंग, राम राम गुरुजी। शुक्राना बाबा। जल पियो, खाओ, खाते पीते उठते गुरुजी आप पहले प्रसाद पिलो, आप खा लो। शुक्राना बाबा। कई बार ये बेटी भी भूल जाती, बाबा क्षमा चाहती, बाबा क्षमा चाहती मेरे मालिक। पूरे संसार में ऐसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। है निरंकारी, है आदि अनंत, हे सच्चे बादशाह, सब पे मेहर करिए मेरे मेहरा वाले साइयाँ। है सतगुरु बाबा, मुझे नहीं पता मैं क्या शुक्राना करती हूँ क्या नहीं, आपका बस पल पल नाम लेती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। मेरे सत्संग सुनवा के भी गुरु जी महाराज ने मेरे सारे कष्ट काट दिए, कर्म काट दिए। आप कहते तेरे अच्छे दिन आएंगे, हंसने गाने गिनाए, तुझे ढेरों खुशियाँ मिलेगी। शुक्राना बाबा। तूने अपने सबके भले के लिए तूने अपने सारे जो मन में है, जो पहना ओढ़ना, सब कुछ त्याग कर दिया। मैंने अपनी खुशी त्याग कर दी, बस अपने घर वालों के बच्चों के लिए। वो मेरे को खुशी मेरे गुरु महाराज वापस दिला रहे, इसके लिए लखा बार हजारों बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह दीन दयाला। हे रघुनंदन, हे दान दाता, हे लख दातार, हे हमें आंखों की रोशनी देने वाले, हमें सही सलामत रखने वाले। शुक्राना बाबा। हम कहाँ से कहाँ चाहते हो, इसका शुक्राना बाबा। आज गढ़गंगा बुला लिया मेरे अंकल को, इसका लिए शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 मेरे मालिक। हजारों बार, करोड़ों बार, लखा बार शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देख के ले लिया उसका भी शुक्राना बाबा। सब आप करते बाबा। कहते हैं ना, मेरी आपकी कृपा से सारा काम ही हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम ही हो रहा है। जय गुरु जी। शंकर जैन जी, आज सुबह सपना देखा कि मैं बाथरूम में बैठी हूँ, कोई लेटरिंग करा है, पानी नहीं डाला, खूब लेटरिंग है वहाँ पर, सेवन बना हुआ क्या बना हुआ। फिर मैं पानी डालती बाथरूम में जाती हूँ। उसके बाद गुरुजी महाराज मुझे ओम के दर्शन देते हैं और 3-4 जने बैठे हैं, मैं भी कहीं जा रही हूँ उनके साथ। शुक्राना गुरुजी महाराज, पता नहीं कौन सा कष्ट काटे। और गुरुजी महाराज, पता नहीं लेटरिंग का सपना तो धन आने का होता है, लक्ष्मी आती है। शुक्राना बाबा। मैंने घिन नहीं किया, कभी घिन नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग का सपना सच होता है। शुक्राना 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 मेरे बाबा। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना हजारों बार, करोड़ों बार। बच्चे की तरफ से, अंकल की तरफ से, दोनों बेटियों की तरफ से, पियर ससुराल वालों की तरफ से, सबका भला बाबा, सबका भला। सबको निरोगी काया देना बाबा। अपना ध्यान रखना महादेव। सबकी बीमारी, रोग दुख कष्ट अपने ऊपर लेते, एक्सीडेंट भी अपने ऊपर लेते बाबा, अपना ध्यान रखना।
तुम्हारी बारी जाऊँ गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, हृदय शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 महादेव। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बारे सबका भला। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सत्यनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा, अंकल सोना जा रहे हैं, गंगा में आंटी स्नान कर दी, सही सलामत ले जाना, सही सलामत लाना। शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना। हर पल का, हर घड़ी का, सोते उठते बैठे का शुक्राना मेरे महादेव। हर हर महादेव। पार्वती पते नमः। जय हो महात्मा भवानी। जय शिव शक्ति। जय हो। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। कोई गलती हो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना शंकर जन जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का जो मेरा सत्संग है वो हेल्थ से रिलेटेड है और मैं इस सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मतलब पूरे मार्च महीने में मुझे हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हुआ है और गुरु जी के जिन सत्संग के माध्यम से जो सत्संग मैं सुनती हूँ और जो जिस तरह से गुरु जी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं और उपाय बताते हैं, मैं उन सारे उपायों को करती हूँ। बीच बीच में कभी होता है, जैसे गुरुजी ने जैसे काढ़ा बनाने के लिए कहा था कि जैसे हमारे नसों में जो ब्लॉकेज आ जाती है, जिसके वजह से गुरुजी ने हमें एक जो काढ़ा बताया है, जिसको मैं मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि संगत जी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी बीच में मतलब मैं ब्रेक दे देती हूँ, जिसके वजह से मुझे फिर वही चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं और ये चीज़ें हुई। और उसके बाद कल मेरा जो प्रॉब्लम है, मुझे पैर में और मेरे कमर में मतलब बैक में इतना पेन था संगत जी कि मैं कल चल भी नहीं पा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जब इस संगत जी जब मैं घर आई तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन मुझे बोला कि ना कि मैं थोड़ा से गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के थोड़ी देर अपना पैर उसमें डिप करके रखती हूँ। तो लेकिन पता नहीं कि उसके बाद एकदम हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं चलूँ। किसी तरह से मैं घर पहुँची हूँ संगत जी और मैंने मेडिसिन खाया। मेडिसिन खाने के बाद क्या हुआ, मैंने अपने बेटी से कहा कि बेटा पैर के तलवे में थोड़ा से मालिश कर दो, तो उसने किया, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था संगत जी। बहुत देर के बाद मुझे, जब मैं मेडिसिन खाई हूँ तब जाकर मुझे आराम मिला है थोड़ा देर और उसके बाद मैं सोई हूँ। लेकिन सुबह फिर वही चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी और मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा क्योंकि मुझे अभी भी वो चीज़ें हैं। तो मॉर्निंग में भी मुझे उसके बाद संगत जी मैं जब थोड़ा मेडिसिन खाने के बाद जब मुझे थोड़ा सा आराम मिला तो मैं क्या कि गुरु जी का जो मैंने दिया जलाया था उसमें से थोड़ा सी घी निकाल ली थी और उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल में मिलाकर और मैंने उसको मालिश किया था हल्का हल्का करके। मतलब हिम्मत नहीं हो रहा था, खुद ही मैंने मालिश किया तो मुझे थोड़ा बहुत आराम मिला था उससे संगत जी, ताकि मैं रात में सो गई। तो मैं रात में सोते समय गुरुपा से मैंने ये कहा कि गुरुपा बिल्कुल शरीर में साथ मतलब शरीर साथ नहीं दे रहा, हिम्मत तो है कर नहीं रहा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी आराम करे तो आप मुझे अमृत वेला में नहीं उठाएंगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं अमृत वेला करूं तो मुझे आप उठा दीजिएगा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ठीक 3 बजे उन्होंने मेरी आँख खुली, मैं आँख खुली, मेरा मतलब गुरुजी ने मुझे उठाया 3 बजे करीब और मैं उठ के वॉशरूम गई। वॉशरूम जाने के बाद फिर मैं दोबारा सो गई संगत जी। मैं मतलब मंत्र जाप थोड़ा देर मैं लेटे लेटे मंत्र जाप करते करते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं। संगत जी कल क्या हुआ कि रात में जब सोने गई थी तो मैं सत्संग सुनते हुए सोती हूँ, सत्संग सुनते सुनते या और उसके साथ कभी कभी 1-2 टैरो रीडिंग मतलब मैं सुन लेती हूँ संगत जी। तो उसमें वो जो रीडिंग बार बार मेरे सामने आ रहा था तो मैंने कहा कि थोड़ा मतलब उसको लास्ट में जब मैं सुनने लगी संगत जी तो मुझे याद है कि थोड़ा बहुत मुझे सुनाई पड़ा था, उसके बाद मेरी आंख लग गई संगत जी। और देखिए संगत जी किस तरह से कि उस रीडिंग में भी वही मैसेज था कि मुझे कल जैसे है कि 11 तारीख का दिन, तो जिसमें उसमें मैसेज बता रहे थे कि जैसे नेगेटिविटी है आसपास में, कोई न कोई एनर्जी जो मुझे सोते समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा मुझे हेल्थ से रिलेटेड।
तो वो मुझे बता रही थी कि जैसे 3 बजे के बाद, जैसे 3 से लेकर 5 बजे, मतलब उन्होंने कहा कि आप इस टाइम में 11 तारीख के दिन जैसे रात 3 बजे के करीब, 3 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको सोना नहीं है। और अगर आप सो रहे हैं तो जैसे कि आप गहरी नींद में चले जाते हो, वो नींद आपको नहीं लेनी है, ठीक है। क्योंकि इस बीच में क्या होता है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है, और ये हर दिन होता है। वो मैं महसूस करती, क्योंकि मैं कितना भी सोती हूँ संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मेरी नींद कंप्लीट, मुझे महसूस नहीं होते कि मैं पूरी तरह से नींद ली हूँ। और हर दिन मुझे एक आलस से शरीर बना हुआ रहता है। थोड़ा सा काम करने के बाद लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए, थोड़ा सा काम करते फिर मुझे लगता है कि मैं सो जाऊँ। हर दिन ये बहुत लंबे समय से चल रहा है संगत जी। तो एक तो गुरुजी ने भी मुझे उठाया, देखिए संगत जी ठीक 3 बजे मेरी नींद खुली है। और जब मैं सुबह दोबारा, पता नहीं कि वो रीडिंग बार बार मेरे सामने आया, तो मैं सुबह जब मैं उस रीडिंग को सुनी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसके बाद मैं सोई हूँ। अब फिर मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा उसके बाद सोने आया था। मुझे उस बीच में मुझे पता नहीं कि मेरी नींद कब लगी है और वो कब सोया, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि जबकि वो रीडिंग में भी बताया गया था कि मुझे इतनी गहरी नींद नहीं लेना चाहिए था उस वक्त। खैर संगत जी, ये चीज़ें हुई। देखिए किस तरह से गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं, और कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई मैसेज के थ्रू हमें हर एक चीज़ों से सचेत करते हैं कि हमें किस टाइम में कितना क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से जो हेल्थ में ब्लैक मैजिक के वजह से संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो एक मतलब काम मेरे पास होना तो मैं कभी भी मतलब आलस नहीं करती हूँ संगत जी। लेकिन आज के डेट में ऐसा शरीर का हो चुका है मेरा हालत कि अब हिम्मत नहीं रहा संगत जी। मैं बहुत हिम्मत करके माइंड को ये करती हूँ, तो फिर अपने आप को खड़ा करती हूँ, चलती हूँ, काम करती हूँ, लेकिन शरीर ऐसा डाउन हो जाता है कभी कभी कि साथ छोड़ देता है। और मैं कल गुरुपा से लिटरली मैंने बोला, गुरुपा मेरा साथ अब हिम्मत नहीं कर रहा, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। और संगत जी आज सुबह में भी गुरुपा ने मुझे इसी से रिलेटेड सत्संग सुनाया, और उन्होंने ये सत्संग सुनाया कि अगर जैसे पैर में या शरीर में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो दर्द है तेरा ये नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। और उन्होंने एक उपाय बता जो आंटी जी शेयर कर रही थी, और मैं भी इस सत्संग के माध्यम से अपनी संगत तक पहुँचाना चाहती हूँ कि संगत जी, अगर आपके लाइफ में इस तरह से कोई भी रिलेटेड हेल्थ से प्रॉब्लम आ रही है, पैरों में, कमर में, पीठ में, कहीं पर भी आपको पेन हो रहा है, तो आप गर्म पानी कीजिए, गुनगुना गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के और अपने पैरों को उसमें डिप करके कुछ टाइम तक रखें, और मंत्र जाप कंटिन्यू करते रहिए। इससे मैंने वही किया संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, मैं मतलब कंटिन्यू मंत्र जाप की, और कम से कम 20-25 मिनट तो मैंने उस पानी में पैर डुबा करके रखा, बालकनी में बैठी रही, बहुत देर तक मंत्र जाप करती रही। और उसके बाद जब मेरी पैर निकाली, उसके बाद इतना आराम मिला संगत जी कि विश्वास नहीं करेंगे। जो कल से मैं मालिश कर रही हूँ, मैंने मेडिसिन, मैं मॉर्निंग में भी मेडिसिन खाई हूँ, और उसके बाद मालिश भी की थी, मेडिसिन भी खाई थी। मेरा बेटा ने मेरे पैर के तले में मालिश किया था, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा था जो प्रॉपर आराम होता है। और इतना पीठ में दर्द हो रहा था, इतना कमर में दर्द था संगत जी। मैं जब वो पानी में डिप किया मैंने पैर, तब जाकर मुझे आराम मिला। और शुक्राना गुरुपा अनंत अवत कोटि, क्योंकि गुरुपा देखिए संगत जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। और आज उन्हीं की वजह से एक हिम्मत मिला है, एक शक्ति मिला है संगत जी ने। तो ये जो नेगेटिविटी जो आज हमारे लाइफ में जिस तरह से हमें आज पता है कि हर एक जगह पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, पता नहीं है। बस भगवान से यही से कहूँगी, गुरुपा से ही कहूँगी कि गुरुपा आपने हमारा हाथ थामा, हमें एक नई ज़िंदगी प्रदान की, आपने हमें एक नई सोच दिया, हमारे गलतियों को क्षमा करके आपने हमें एक सही दिशा दिया कि हम लाइफ में जो भी गलती कर रहे थे, चाहे किसी का बुराई कर रहे थे, गलती से हम किसी के बारे में गलत सोच रहे थे, वो सारी चीज़ों से आपने हमें दूर किया गुरुपा। आप उनका भी हाथ थामिए, उनको भी अपनी मुट्ठी पर संगत में शामिल कीजिए, ताकि जिस तरह से वो भटक रहे हैं और भटकने के कारण ही ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक को चाहे नेगेटिविटी सेंड करना संगत जी, कोई भी इंसान नॉर्मल इंसान तो करेगा नहीं। कोई भी इंसान के अंदर अगर अच्छाई होगी तो वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। ये भटकने की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती है कि जलन होता है जो, लेकिन हम जब गुरुजी की संगत बनते तो संगत जी आज हमारे मन में वो सारी चीज़ें नहीं। किसी के लिए मेरे मन में आत्मा गुरुपा ने आज मेरे मन की, मेरी आत्मा के अंदर इतनी सारे परिवर्तन किया कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं था। जिन लोगों ने
मेरी लाइफ में इतनी सारी तूफान मचाए, वो मेरे कर्मों के वजह से ही मुझे उन लोगों से इतना पीड़ा, इतना कष्ट मिला, और उन लोगों की वजह से आज मैं गुरु जी के दर तक पहुंच पाई हूं। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूं गुरुपा, आपने जो उपाय बताओ मैंने किया, उससे मुझे बहुत राहत मिली गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मतलब आपने इतना ध्यान रखा गुरुपा, सचमुच मुझे बहुत मैं बार बार आपको आकर मैं यही कर रही थी गुरुपा, मुझे बहुत दर्द हो रहा गुरुपा, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा, लेकिन गुरुपा आपने मुझे उपाय बताया और उससे मुझे इतना आराम मिला गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरा रोम रोम मेरा आपका शुक्राना करता है गुरुपा। ये जो आपने एक नया जीवन दिया मुझे गुरुपा, इसके लिए अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बच्चे का ध्यान रखिएगा गुरुपा, उसका अंग संग रहेगा, उसकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। आपको ही सब कुछ करना गुरुपा। मैं पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में आता गुरुपा, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मेरे माइंड में पता नहीं कहाँ से क्या क्या सोचने लगते हैं गुरुपा। उन सोच से मुझे, गलत चीज़ों सोचों से दूर रखिएगा गुरुपा प्लीज़। बच्चे का अंग संग रहेगा, उसकी रक्षा कीजिएगा, हर पल उसके साथ रहेगा गुरुपा। और बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, जब भी मेरा बच्चा बाहर निकले हाथ पकड़ के गाड़ी चलवाएगा, उसके साथ रहेगा गुरुपा। मैं आपके भरोसे अपने बच्चे को छोड़ी हूँ गुरुपा, आप ही सब कुछ है। आज मैं और मेरा बच्चा जो सांस ले रहे गुरुपा, हंस रहे, जी रहे, खा रहे गुरुपा, वो आपकी ही रहमत की वजह से गुरुपा। आप है तो हम है गुरुपा, आपके बिना तो मैं एक पल भी नहीं सो सकती गुरुपा। भले एक पिता होने के नाते मैं आपसे लड़ती हूँ, आपसे सारी शिकायत करती हूँ गुरुपा, और वो भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है गुरुपा। आज दुनिया में इतने सारे लोग जो परिवार के, जिसको हम परिवार समझते थे गुरुपा, जिनको हम अपने समझते थे, आपने उनके चेहरे दिखा दिए। और लोगों का असलियत समझने के आदत करना, शिकायत करना, बस यही कहूँगी कि उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, के जो भी वो गलत काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों से वो भी सही, उनको भी सही रास्ता मिले, और वो हर एक गलत चीज़ों से वो दूर हो सके गुरुपा। हर एक सोल की अपनी अपनी जर्नी है, लेकिन बस यही प्रार्थना करूँगी कि, और काली माँ, माता रानी से प्रार्थना करो कि माँ नाराज मत होइएगा, मेरी कुल देवी माता समी मैं क्षमा चाहती हूँ कि हमारे परिवार के सदस्यों की तरफ से कोई भी गलती हुई तो मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी चाहती हूँ अपने पितृ देवताओं से, अपने कुल देवी माता रानी से, सभी के, और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इसी प्रार्थना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। मैं गुरु जी की बेटी डॉली गाजियाबाद से बोल रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी राज अंकल जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। हर पल अंग संग रहते हैं मेरे गुरु पा, रोज ही मेरे कष्ट काटते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि अप्रैल और मई में तुझे 2 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, जिसका तुझे बहुत दिनों से इंतजार था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु। गुरु जी का मैसेज आते कि तेरे किसी सदस्य के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी मेरे बच्चों को भी ब्लेस करते हैं, गुरु जी ने मेरे बेटों को भी ब्लेस करा है। गुरु जी कहते हैं कि बहुत ही तेरा बेटा बहुत ही करोड़ों का मालिक बनेगा, बहुत ही तरक्की करेगा। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। मैं गुरु जी कहते हैं कि मेरी अदृश्य शक्ति हर टाइम उसकी रक्षा करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी कहते हैं कि मुझे इतना देना है कि तेरी झोली भी छोटी रह जानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी रोज ही मेरे कष्ट काटते हैं। कल शाम को एक कबूतर, थोड़ा वाइट थोड़ा ब्लैक कलर का
शाम को मेरी बालकनी में ग्रिल के ऊपर बैठा रहा। सारी रात वो कबूतर बैठा रहा। पता नहीं कौन से गुरुजी ने, कोई अदृश्य शक्ति थी जो हमारी घर की रक्षा कर रही है, मेरे परिवार की रक्षा कर रही थी। सारी रात वो कबूतर वहीं बैठा रहा। सुबह मैं जब उठी तो देखा तो कबूतर नहीं था। पता नहीं कौन सा कष्ट काटता है, कौन सी अदृश्य शक्ति गुरुजी ने पहरा लगाया हुआ था हमारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आज मुझे बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्रवार का संध्या वेले और गुड नाइट रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। अभी टाइम हुआ है 11:29 PM गुरुपा। मुझसे जहाँ गलतियों में माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में जहाँ गलतियों में जो माफ़ी चाहती हूँ, मैं गुरु जी के महामंत्र जप सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आज मैंने सुबह ही शुक्राना सत्संग किया गुरुपा, उसके बाद नहीं कर पाई। मैं माफ़ी चाहती हूँ। कुछ बहुत तकलीफ़ थी, बेचैनी थी, संकट लग रहा था, पर मैं मन ही मन में आपका मंत्र जाप कर ठीक लग रहा था। फिर गुरुपा शाम से उल्टे हाथ में दर्द चालू है संगत जी, पल्स तेज हो गई है। गुरुपा बोल रहे लगातार तुझ पे नेगेटिविटी और मारण क्रिया चालू है बेटा। कुछ सत्संग सुने हैं, कुछ नहीं सुन पा रही हूँ, कुछ टेंशन है बहुत। गुरुपा सब जानते हैं संगत जी, बार बार उस बात को बोलना गुरुपा को मैं परेशान नहीं करना चाहती। गुरुपा सब चाहते हैं, जानते हैं हमारी मन की बात। गुरुपा सब सॉल्व कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस गुरुपा बोलते हैं विश्वास बना रख बेटा, मैं और यूनिवर्स तेरे साथ हैं, तुझ पे आँच भी नहीं आएगी। तो जितना हो शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, सिमरन कर और सत्संग सुनती रहे, सत्संग से जुड़ी रहे। तुझे कोई भी आँच नहीं आएगी बेटा, मेरा सुरक्षा कवच तेरे घर के चारों ओर है। तू ये सोच बेटा कि तू जब मैं तेरा हाथ पकड़ा था तो कितनी घबराई हुई परेशान थी, और आज देख तू भले तकलीफ़ में है, परेशान है, तू डरती भी है, पर तू पहले से बहुत बदल चुकी है। तू निडर है, निडर है मेरी बच्ची, तेरा पिता तेरे साथ है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं संगत को बस एक ही होता है, एक ही बात संगत बोलती है कि गुरु जी से मिलना है, गुरु जी मुझे दर्शन दो। पर वो ये नहीं जानते जिस घर में मेरा स्वरूप होता है वहाँ मैं साक्षात विराजमान हूँ। अगर तू मुझे सच्चे दिल से अपना पिता मांगती है तो आज के बाद बेटा मेरे स्वरूप के सामने मत रोया कर, मुझे दुख होता है। तू मेरे स्वरूप से बातें कर, हंस लिया कर, तो मैं खुश हो जाता हूँ। मैंने तुझसे वादा किया है तेरी तकलीफ़ दूर करूँगा तो मैं ही दूर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं मुझे याद है जब तू मुझसे जुड़ी थी तो अपने कर्मों को कोसती थी। याद कर जब तू मुझसे जुड़ी थी अपने कर्मों को कोसती थी। बेटा अपने कर्मों को कोसना बंद कर, अब तू मुझसे जुड़ चुकी है, तेरे साथ शिव की शक्ति है और तेरे विरोधियों की चाल धीमी पड़ गई है। सोच कभी मेरा साथ मत छोड़ना, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शिव में बहुत शक्ति है बेटा, तुझे आँच भी नहीं आने दूंगा बेटा। तू शिव की शक्ति को महसूस कर और सिमरन में खो जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
रूपा बोलते हैं अब पैसे की टेंशन छोड़ दे, पैसा चारों तरफ से आएगा, घर भी होगा, नाम भी होगा, गाड़ी भी होगी, इज्जत मान सम्मान भी होगा। जो तुझसे आज दूर भागते हैं, तुझे देखना पसंद नहीं करते, तेरे साथ बात करना नहीं पसंद करते, वो तेरे से बात करने को तरसेंगे। तू शिव की बेटी है, महाशिव की बेटी है बेटा। अभिमान नहीं कर, एक हिम्मत रख, डर मत, तेरा पिता तेरे साथ है, तू महाशिव की बेटी है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते तेरे नाम से जो संकेत आते हैं बेटा वो बताया नहीं चाहता, बस तुझे मैं ये बता रहा हूँ कि सब अच्छा होने वाला है। महसूस कर, परिवर्तन शुरू हो चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बोलते तेरे नाम का फैसला हो चुका है बेटा। इस तरह कोई संकेत नहीं दिया जाता, इसलिए अब फैसला हो चुका है, तभी ये संकेत तेरे सामने आया है। तेरे बुरे दिनों का अंत होने वाला है, समझ, अंत हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक गुरुपा बोलते हैं एक औरत तेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है, वो तुझसे बहुत जलती है, वो तेरी हंसी से, तेरे रूप से, तेरे खुश होने से बहुत जलती है। वो कितने तांत्रिकों के पास गई है पर उसका सब काम उल्टा होता गया है। उसको ये नहीं पता कि तेरे पीछे किसकी शक्ति है। तू महाशिव की बेटी है, घबराने की लोड़ नहीं बेटा, दिल से शुक्राना कर, तुझ पे आँच भी नहीं आने दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बोलते हैं तो डर डर के जीना छोड़ दे, जो हो चुका वो हो चुका, जो हुआ तेरे साथ उसमें मेरा ही था खेल। अब निडर हो जा, टेंशन छोड़ दे, हिम्मत रख, बहादुर बन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी के महामंत्र जाप से। जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ सत्संग शेयर करने में। गुरुपा अपना भी ख्याल रखिए गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा। सारी संगत का ख्याल करने वाले पापा जी अपना भी ख्याल करिए। मेरा ये शुक्रवार का संध्या रात्रि का गुड नाइट शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करें, आपके कदमों में समर्पित है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू पापा जी, लव यू सो मच। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं अंजलि गुड़गांव से। आज 12 अप्रैल है। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्राना करें, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, आने वाले कल का शुक्राना, आज का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, रोज का शुक्राना, हर टाइम का शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। और वो जो दीदी का मैंने जो सत्संग सुना था ना अभी, प्लीज़ आप उनका हर विश पूरी कर दीजिए गुरुजी। उनको सारे कष्ट उनके हर लीजिए गुरुजी। इतना रोती है, इतना परेशान है, डिप्रेशन में चली है गुरुजी। प्लीज़ मेरे अच्छे कर्म में जो भी मेरी जो पूजा पाठ है उनको लगा दो, बट गुरुजी उनको कर दो ठीक, उनकी सारी प्रॉब्लम ठीक कर दो गुरुजी। मुझसे उनका दुख नहीं देखा जा रहा गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी उनकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ठीक कर दो। मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिला दो, मैं उनको फीडबैक का काम दे दूँगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम ग्रुप ने सत्संग को ओम गुरुजी मंत्र के साथ शुरू करूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सा, नमः गुरुजी सदा सा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सा, नमः गुरुजी सदा सा, नमः शिवजी सदा सा, नमः गुरुजी सदा सा। सबसे पहले तो मैं गुरुजी ये बोलना चाहूँगी, दीदी का जो मैंने सत्संग सुना था, प्लीज़ उनकी हर प्रे पूरी कर देना। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी वो ठीक कर दो गुरुजी। वो इतना रोती हैं, प्लीज़ गुरुजी ऐसा मत करो। आपसे इतना प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करते हुए तो आपसे इतना प्यार करती हैं गुरुजी। और जो भी इस दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं तांत्रिक वांत्रिक, वो दुनिया से मिटा दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। और बाकी गुरुजी फीडबैक का काम कल तो अच्छे से हो गया था, 2-3 बंदे अच्छे से मिल गए हैं। आज मैं 10 बंदे सेट करवा दो गुरुजी मेरे थ्रू। 10 बंदे ऐसे करवा दो, कल से डेली 100 फीडबैक हो जाए गुरुजी। वो मेरे हस्बैंड ने किया सेंटर में जो गाड़ी ठीक करने के लिए दी हुई है ना गुरुजी, किया सेंटर में जो गाड़ी ठीक करने के लिए दी हुई है, वो बहुत टाइम लगा रहा है गुरुजी। जल्दी से जल्दी गाड़ी दिलवा दो
फ्राइडे तक ही दिलवा दो गाड़ी, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट में जो बिलिंग अटकी पड़ी है उनको गाड़ी देनी है, वो पास करेंगे। प्लीज़ उनसे बिलिंग पास करवा दो, फ्लिपकार्ट की बिलिंग पास करवा दो। तो और उसके लिए शुक्राना करना चाहूँगी, हमें फ़्लैट की चाबी मिल गई, फ़्लैट का पेमेंट चल गया, हम फाइनली फ़्लैट जा रहे हैं। सब आपकी वजह से हो रहा है गुरुजी, आप कितने अच्छे हो। तो ये बता रही हूँ गुरुजी, आप मैं भी फिजिकल फॉर्म में जब आप थे ना गुरुजी, मेरे को पता होता तो मैं दुनिया में तो थी, मैंने 1990 में जन्म 1988 में जन्म ले लिया था वो तो, लेकिन गुरुजी मैं तो दिल्ली भी नहीं आई थी तब। अगर आप होते तो मैं आपसे मिलती, लेकिन आपने मेरे 30 साल वाला अपने शरण में लिया है। मेरे पति से भी आपने मिला, आपका मेरे पति के रूप में आपका स्वरूप था। पहली बार मैंने देखा, मैंने आपसे प्रे भी करी थी कहीं ना कहीं, जब आपकी महिमा के बारे में तो नहीं जानती थी कि इसकी लाइफ से सारी लड़की भगा दो। आपने सुन लिया, आपने सारी लड़की भगा दी उनकी लाइफ से और मेरे को जोड़ दिया। लेकिन मेरे जो कष्ट थे वो कटवाने थे, मेरे माड़े कर्म कटवाने थे, जो आपने कटवा दिए गुरुजी। अभी तो 90% 99% तो ब्लैक मैजिक चला गया मेरे घर से। लेकिन मैं तो कहती हूँ गुरुजी, जब हम नए घर में जो जा रहे हैं 15 अप्रैल से हम नए घर में जा रहे हैं गुरुजी, 15 अप्रैल से उस घर में प्लीज़ गुरुजी पहले दिन आप आ जाना। मुझे जो फूल वाली जो खुशबू है ना, जो रोज़ वाली का जो आपकी खुशबू, प्लीज़ गुरुजी वो आप आएंगे तो खुशबू ऑटोमेटिक आएगी। तो प्लीज़ गुरुजी आप हमारे साथ रहना पूरा दिन, आप उस घर में आ जाना, ऐसा अच्छा कवच बना देना उस घर में कि कोई भी ब्लैक मैजिक कुछ भी मेरे पति के ऊपर से सब कुछ ख़त्म कर देना गुरुजी। उस घर में मतलब मेरा पति कभी गुस्सा ना करें, कभी गुस्सा ना करें, कभी मेरे को नेगेटिव सत्संग ना सुनना पड़े। मैं सत्संग सुनूंगी तो आपके पूरे दिन भजन सुनूंगी, अच्छे अच्छे सत्संग सुनूंगी। मुझे आपके भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरे दिन आपके भजन सुनूंगी, मंत्र जाप करूंगी, अमृत वेला भी करूंगी, क्योंकि इस घर में नेगेटिविटी मुझे अमृत वेला करने से रोकती है। क्योंकि डर के चक्कर में मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, सुबह उठ नहीं पाती हूँ जल्दी। तो उस गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मतलब गुजारिश है, अरदास है गुरुजी, प्लीज़ मुझे अमृत वेला करवा देना। मेरा सिंगल डे भी अमृत वेला ना छूटे उस घर में, सिंगल डे भी मेरा अमृत वेला ना छूटे गुरुजी। और मेरी बेटी को खाया पिया नहीं लगता है। और गुरुजी 10 बंदे ऐसे तैयार हो जाए, 100 फीडबैक डेली के आ जाए, मेरे को फीडबैक ना करना पड़े, फिर भी मैं थोड़ा बहुत करूँगी फीडबैक। 10 बंदे। और एयरटेल में जो जॉब है, एयरटेल में जॉब है, मेरे हस्बैंड की बात चल रही है, मेरे हस्बैंड की जॉब फिक्स करवा दो। वो आपको अगर अच्छा लगता है कि जॉब करनी चाहिए तो करवा दीजिए। बाकी इंश्योरेंस के काम की बात चल रही है। तो गुरुजी आपसे आपकी बेटी इतनी डिमांडें कर लेती है गुरुजी, बस पूछो ही मत। वो दीदी की प्रे पूरी कर देना, मतलब किसी भी लेडीज़ को दुख ना हो प्लीज़, उसका पति का किसी से चक्कर ना चले, सिर्फ पति अपनी बीवी से ही प्यार करे, क्योंकि वो दुख मैंने सहाया, मुझे पता है उसकी तकलीफ़ क्या होती है। अब तो गुरुजी ने मेरी लाइफ से सब कुछ, सारी लड़कियों को भगवा दिया। मेरे हस्बैंड की लाइफ से इतनी लड़कियाँ काम करती हैं, सारी लड़कियाँ भाग गई मेरे हस्बैंड की लाइफ से, अब कोई भी नहीं है दूर दूर तक। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आप कितने अच्छे हो गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, आप मतलब इतने अच्छे हो, मैं क्या बताऊँ गुरुजी। मेरे को बार बार सत्संग आ रहा है, क्योंकि आज मैं ना 9:30 बजे सो के उठी थी कि कष्ट आने वाला। प्लीज़ गुरुजी मेरी रक्षा करना, आप हर रक्षा करते हो, आपने कल भी रक्षा करी थी, डेली रक्षा करते हो आप, हमेशा मेरी रक्षा करना गुरुजी, मेरे साथ रहना। बस उस फ्लैट का ऑनर ना उस फ्लैट को बेचना चाहता है, जब तक हमारा पैसों का इंतज़ाम ना, उस फ्लैट को मत बेचने देना। वो पता है वो फ्लैट आप हमें ही खरीदवाओगे, और पता है वो प्रॉपर्टी भी मेरे नाम ही होगी, वो फ्लैट वो प्रॉपर्टी भी मेरे नाम होगी गुरुजी, मुझे पता है। वो फ्लैट आप मेरे ही नाम रजिस्ट्री करवाओगे, अपनी बेटी के नाम रजिस्ट्री करवाओगे, कुछ ना कुछ चमत्कार करोगे। मतलब वो फ्लैट जब तक बेचे ना, जब तक हम उसको टोकन अमाउंट ना दें, हम उसी फ्लैट को खरीद लेंगे। आप 85 लाख में उस फ्लैट को तोड़वा देना। उसकी कोई मजबूरी होगी तो वो फ्लैट बेच रहा है, उसको 85 लाख में उस फ्लैट को तोड़वा देना। 85 लाख में फ्लैट हो जाए तो वो फ्लैट मेरे नाम हो जाएगा गुरुजी। मेरे को बस अपना एक घर चाहिए बस, कि हाँ दबाव हो। और मेरे हस्बैंड के घर वालों से तो बिल्कुल ही बात मत होने देना, मम्मी पापा से, और प्लीज़ मम्मी पापा दादू से गांव में बात ही मत होने देना कि गृह प्रवेश हो गया, नए घर में शिफ्ट हो गए, कोई वीडियो कॉलिंग नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। और सरस्वती के माइंड, धर्मेंद्र के माइंड पे तो आप बैठी गए हो कि वो हमें भूल जाए, अब वो हमारा कुछ ना कर पाए। और मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड ये पुराना हमारा जो घर है, इस घर में कभी ना आए, मेरे हस्बैंड कभी इस घर में ना आए, तो क्योंकि इस घर में आएंगे तो फिर वो अदृश्य आए कार पर, फिर उनका करेगी, तो मेरे पति कभी इस घर में ना आए। और अगर आपको लगता है तो आए, आपको नहीं लगता तो ना आए। मैंने तो सब पूरी ज़िंदगी, आपका पूरा टाइम सब कुछ आप पे सरेंडर कर दिया, सारी चीज़ें जो भी सोचोगे। और कल हनुमान चालीसा, कल सुंदरकांड में आप ही ने भिजवाया था, मुझे पता मीनाक्षी की बुद्धि पे आप ही बैठे थे, आप ही ने करवाया था।
इसलिए मेरे को उसका पता चल गया, नहीं तो मेरे से मिस हो जाता। बुक मिली थी, सुंदरी मिली थी। कल मैं सोच ही रही थी कि हम सुंदरकांड की सरल सी बुक मिल जाए, तो जल्दी जल्दी पढ़ लो। उससे पहले बुक मेरे पास थी, वैसी बुक मिल गई, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ उस लेडीज़ की आंखों में एक भी आंसू मत आने देना, उसका दुख मुझसे नहीं सहा जा रहा। गुरुजी अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड की जॉब लेस कर दो, वो गाड़ी जल्दी से दिलवा दो सर्विस सेंटर से फ्राइडे तक, क्योंकि वो उसको देनी है जो बिलिंग पास करेगा। आप देख ले अपने हिसाब से गुरुजी क्या करना है क्या नहीं करना। बस मुझे, हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये है गुरुजी कि मुझे ना आपका स्वरूप लाना, घर में सत्संग कराना है आपका। मैं तो चाहती हूँ यहाँ से जाके दूसरे दिन ही सत्संग हो जाए, बाकी अपने सोच रखा स्वरूप लाना है, वो स्वरूप लाना घर में। आपके स्वरूप के बिना मेरा मन नहीं लगता। आपका स्वरूप हो घर में, बहुत सारे स्वरूप हो, आपका दरबार हो, आपके सत्संग हो, खुल के मैं आपकी पूजा कर सकूँ, छिप छिप के मुझे आपकी पूजा ना करनी पड़े, सुंदर सा दरबार हो, मतलब घर में आपकी रौनक लगी हो, आपका सत्संग हो, बड़ा सा हॉल है, सत्संग हो, बड़ा सा सत्संग कराऊँ, सारे संगतों को बुलाऊँ। गुरुजी आप मेरे घर में आओ गुरुजी। काश गुरुजी मैंने आपको देखा होता फिजिकल फॉर्म में। मेरे हस्बैंड ने तो देखा है शायद, आपको कहते तो हैं। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड को अपनी शरण में ले लो, यहाँ से जाते ही ले लो, वो खुद बोले कि हाँ तेरे गुरुजी है, मुझे क्या हो गया था ये सब, प्लीज़ शरण में ले लो गुरुजी मेरे हस्बैंड को जल्दी से, क्योंकि मुझे आपका सत्संग कराना है घर में। मैं अमृत वेला क्या करूँ, मुझे अमृत वेला की शक्ति देना, मेरे को इतनी शक्ति देना, मैं 10 साढ़े 10 11 बजे तक लास्ट सो जाऊँ और सुबह 3 बजे उठ जाऊँ। 3 बजे उठ के मेरी बेटी घर बिल्कुल गंदा ना करे, 3 बजे उठ के मैं सीधा नहा के आपके सत्संग में बैठ जाऊँ बस। और मुझे वहाँ पे अच्छे फ्रेंड से करा देना जो आपकी संगत हो। मुझे हर महीने में कम से कम 15 दिन में एक सत्संग में जाना मिल जाए आपके में, क्योंकि आपके सत्संग में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे 5 स्टार होटल भी फेल, अगर एक तरफ 5 स्टार होटल का इन्विटेशन है, एक तरफ आपके सत्संग का इन्विटेशन। मैं तो आपके सत्संग में जाऊँगी पहले, मैं तो आपके सत्संग में जाऊँगी, मैं 5 स्टार होटल इन्विटेशन में जाऊँगी नहीं, मैं आपके सत्संग में जाऊँगी गुरुजी। गुरुजी बस वो गाड़ी जल्दी से दिलवा दो, मेरे हस्बैंड की जॉब लेस कर दो, 10 बंदे करवा दो, इंश्योरेंस का काम है करवा दो, क्योंकि आपने बोला करोड़ों का मालकिन बनाना है ना। प्लीज़ गुरुजी हम वो फ्लैट जल्दी से दिलवा दो। वो फ्लैट भी तो हम जा रहे हैं, हम उस फ्लैट को जब दिवाली तक 2 महीने पर, इस महीने रहा अगले महीने टोकन दे दे, इतना पैसा आ जाए कि हम फ्लैट को ख़रीद ले जल्दी से, और फ्लैट मेरे नाम रजिस्ट्री होगा। और मेरी बेटी को खाया पिया नहीं लगता है, और मेरे पति को खांसी होती रहती है, खांसी की वजह से मुझे लगता है कि उन पर ब्लैक मैजिक तो नहीं है, तो मेरे पति को खांसी ना, अल्लाह तो कहना उन्होंने छोड़ दिया। तो मैंने सत्संग में शेयर किया, जो भी बात मैं सत्संग में शेयर करती हूँ मेरे दूसरे दिन ही प्रे पूरी करती, तो सेम डिलीवरी। इतने अच्छे हो गुरुजी, आप इतने अच्छे हो गुरुजी। तो मैं हर संगत सत्संग से ये भी यही कहना चाहूँगी, हर संगत से यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी प्रे है, आपकी जो भी अरदास है, आप अपने सत्संग में शेयर करो गुरुजी। उसको जिस दिन आपका सत्संग लाइव होता है ना, और जिस दिन आपने सत्संग में अगर शेयर कर दी तो वो कष्ट दूर हो जाता है, वो प्रे भी पूरी हो जाती है। सत्संग शेयर करो, सुबह करो, शाम करो, कम से कम डेली एक सत्संग शेयर करो, और अमृत वेला करो। मैं तो अमृत वेला इसलिए नहीं कर रही, मैं आलसी हो गई, गुरुजी की बेटी बहुत ज़्यादा आलसी हो गई। अमृत वेला करो, सत्संग शेयर करो, सारे कष्ट अपने रोज डेली एक सत्संग शेयर करो, सारे कष्ट खुद ही चले जाए। गुरुजी प्रे पूरी कर देते हैं, गुरुजी से फास्ट प्रे कोई जल्दी पूरी करता ही नहीं है, उसके लिए आपको सत्संग शेयर करना पड़ेगा। तो मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ गुरुजी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। कोटि कोटि सो लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी।